आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी की मनमानी पर पूर्णतः ब्रेक लगाने के लिए कोर्ट ने पति को दे दिए हैं पूर्णतः तलाक के अधिकार। पूर्णतः तलाक के अधिकार में इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में पत्नी लगातार पति और उसके परिवार के साथ मनमानी कर रही थी और इसीलिए यहां पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में तलाक का आदेश दे दिया जाता है। तलाक के आदेश को पत्नी चुनौती देती हाई कोर्ट में। उसे ऐसा लगता है अरे मैं मनमानी ही तो कर रही थी, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई तलाक का ग्राउंड थोड़ी बनता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो आप मनमानी कर रही थी जिसकी वजह से पति को फैमिली कोर्ट ने जो तलाक दिया है वो सही दिया है और पति को पूर्ण अधिकार है ऐसी पत्नी से तलाक लेने का। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पत्नी की 5 ऐसी मनमानी बताएंगे जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले में पति को पूर्ण तलाक का अधिकार दे दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना। फैमिली कोर्ट के जो फैमिली कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया था उसे सही मानते हुए पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र, मैं हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यह लेक्चर पति और पत्नी उनके परिवार वालों के लिए है। अगर पत्नी मनमानी कर रही है तो उससे अगर पति के साथ रहना है तो उसे तत्काल प्रभाव से मनमानियां बंद करना होंगी, वरना हो जाएगा इस मामले में डिवोर्स। दरअसल इस मामले में पत्नी पति और उसके परिवार का अपमान कर रही थी। पहला ग्राउंड कोर्ट ने माना डिवोर्स का। दूसरा ग्राउंड इस मामले में यह माना कोर्ट ने कि पत्नी बच्चे को कभी पिता से मिलने नहीं देती थी और परिवार वालों से तो मिलने ही नहीं देती थी। यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड माना। यह अक्सर कई मामलों में देखा जाता है कि पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली जाती है, अलग रहने लगती है, तो दादा दादी को उनके परिवार वालों को मिलने नहीं देती बच्चे से, और कई बार तो जब मायके लेके चली जाती है तो पति को मिलने भी नहीं देती। तो अगर आपकी पत्नी भी ऐसा कर रही है तो यह भी एक तलाक का ग्राउंड माना जाएगा और आप इस आधार पर भी डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड इसमें यह लिया कोर्ट ने कि पत्नी बार बार पुलिस को बुला लेती थी, झूठी शिकायतें करती थी और पुलिस को बुला लेती थी। कोर्ट ने माना कि झूठी शिकायतें करना यह भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। चौथा कारण इस केस में यह भी बना कि पत्नी लगातार दबाव बना रही थी पति के ऊपर कि वो परिवार वालों से अलग रहे, परिवार वालों के साथ ना रहे, उनसे अलग हो जाए। यह भी कोर्ट ने डिवोर्स का ग्राउंड माना। पांचवा ग्राउंड यहां पर डिवोर्स का यह भी माना कोर्ट ने कि पत्नी लगातार दबाव बना रही थी कि जो पारिवारिक संपत्ति है इसमें बंटवारा करो और अलग रहो, संपत्ति का बंटवारा करो, अपना हिस्सा लो और अपने परिवार वालों से अलग रहो। तो ये भी कोर्ट ने यहां पर डाइवोर्स का ग्राउंड माना। तो अब पत्नियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वो अपने पति और उसके परिवार का अपमान करते हैं तो पति डिवोर्स ले सकता है। अगर वो बच्चे को पिता से या उसके परिवार वालों से नहीं मिलने देती हैं तो भी यहां पर पति डिवोर्स ले सकता है। अगर पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज करवाती हैं तो भी पति डिवोर्स ले सकता है। और अगर पति को अलग रहने के लिए दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है उसके ऊपर, तब भी पति यहां पर ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। और पत्नी अगर पारिवारिक संपत्ति में बंटवारा करने का दबाव बनाती है तब भी यहां पर पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। चलिए चलते हैं इस जजमेंट की तरफ। जैसे इस जजमेंट में यह देखा गया है, मामला कुछ इस प्रकार से था कि दंपति के मध्य विवाह होता है 27 मार्च 2007 को और 8 जनवरी 2008 को एक पुत्र का जन्म होता है और पत्नी कि कई कृत्यों के कारण पति को गंभीर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा और इसी कारण से इस मामले में पति के पक्ष में तलाक का आदेश दे दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13A के अंतर्गत यहां पर पति को दिल्ली की फैमिली कोर्ट डिवोर्स का आदेश देती है, डिवोर्स का फैसला पति के पक्ष में सुना देती है। पति ने इस मामले में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है। पत्नी ये कहती मैं अलग रहूंगी, परिवार के साथ नहीं रहूंगी। ये पहला ग्राउंड पति ने कोर्ट के समक्ष रखा। दूसरा ग्राउंड ये रखा पति ने कोर्ट के समक्ष कि पति और उसकी मां और उसकी बहन से अलग रहने के लिए दबाव डालती है। वो कहती है भाई अलग रहो, संयुक्त परिवार में मत रहो और तुम्हारी जो माँ है, बहन है, इनसे कोई संपर्क मत रखो, इनसे दूर रहो। साथ ही ये कि सामाजिक कार्य जब भी होते थे, कोई भी सामाजिक कार्य होता था या कोई व्यवसायिक जो कार्य होते थे, समारोह होते थे, उसमें पत्नी हंगामा करती थी, उनका अपमान करती थी, वहां अशांति फैलाती थी। ये भी पति ने इस मामले में आरोप लगाया क्योंकि पति बिजनेसमैन था तो कई व्यापारिक कार्यक्रम होते थे, उसमें पत्नी वहां जाके हंगामा खड़ा कर देती थी और पति का सबके सामने सरेआम अपमान कर देती थी। इस मामले में यह भी कहा कि पत्नी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की अपेक्षा करती थी, यानी कि जो परिवार के कार्य होते हैं, घर के जो कार्य होते हैं उन्हें नहीं करती थी, उनकी अपेक्षा किया करती थी। जैसे पति को खाना नहीं देना, घर के कामकाज नहीं करना, बच्चे की देखभाल नहीं करना, पति का ध्यान नहीं रखना। चलो सास ससुर की तो छोड़ो, पति के साथ ही ऐसा कार्य करती थी। तो कोर्ट में पति ने कहा कि पत्नी
घरेलू जिम्मेदारियों की अपेक्षा करती थी। साथ ही इस मामले में पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसे कई बार पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पत्नी इस तरीके से व्यवहार करती थी, यानी अपमान करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, अपमानजनक शब्द कहना, जिसकी वजह से उसे समाज के लोगों के सामने, परिवार के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। यहां तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी उसे अपमान का सामना करना पड़ा। दरअसल इस मामले में पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके परिवार वालों की परंपराओं के विरुद्ध पत्नी ने मुंडन करवाया, जो कि पति और उसके परिवार के लोगों की जो परंपराएं थी उसके अनुकूल बच्चे का मुंडन नहीं हुआ। पत्नी ने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से बच्चे का मुंडन कराया। हिंदू धर्म में बच्चे का मुंडन कराना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर किया जाता है और इसे बहुत महत्व दिया जाता है। और पत्नी ने यहाँ पर पति और उसके परिवार की एक नहीं सुनी, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से जैसा लगा वैसा कर डाला। इसके अलावा इस मामले में पति ने यह भी कहा कि पति के कार्यस्थल पर, जहां पर वो उसका बिजनेस है, वहां पर पत्नी जाती है और वहां पर उसके जो कर्मचारी सहयोगी रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, उनके सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करती है। और ये ग्राउंड कोई पहला नहीं, कई केसेस में ये वाला ग्राउंड देखा गया कि जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, या कोई सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई शादी समारोह हो, अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम है और वहां पर आपकी पत्नी आपका अपमान करती है, झगड़ा करती है, अशांति फैलाती है, तो ये तलाक का ग्राउंड कई केसेस में माना गया है। कार्यस्थल पर, जहां चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो आपका कार्यस्थल हो गया। कोई धार्मिक आयोजन हो उसमें, कोई शादी समारोह हो उसमें, कोई सार्वजनिक स्थल हो उस पर, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, परिवार वालों के सामने आपका अपमान करना, वहां अशांति फैलाना, ये तलाक का आधार माना गया है। और इस केस में पति ने कहा कि पत्नी कार्यस्थल पर पहुंचकर सहयोगी के सामने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया करती थी। घरेलू विवाद होने के दौरान बार बार पुलिस को बुलाती थी। पुलिस के हस्तक्षेप करने के बावजूद भी पत्नी मायके चली जाती थी। तो कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पति ने क्रूरता को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और इसी आधार पर उसको तलाक का आदेश मिला है, तलाक की डिक्री मिली है। और पत्नी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को पुष्ट कर दिया कि पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता को साबित करने में सफल हुआ। पत्नी का आचरण क्रूरतापूर्ण है और पत्नी के साथ रहना असंभव प्रतीत होता है। अतः इस मामले में पति को तलाक दे दी जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आता है, लेटेस्ट फैसला है इसका। मैट्रिमोनियल अपील फैमिली कोर्ट नंबर है 138/2023। CM एप्लीकेशन नंबर है इसका 68819/2024। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।